बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन बाय मुनज़्ज़ा वक़ार। तमाम देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ अपनी फ़ेवरेट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं आज बना रही हूँ फ़िश करी, मछली का सालन या मसाले वाली फ़िश। तो फ़िश करी बनाने के लिए सबसे पहले व्यूवर्स मैंने 1 kg फ़िश ली है और इसको मैंने अजवाइन और नमक लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ा और फिर मैंने इसको वॉश किया अच्छे से और अब ये बिल्कुल ड्राई है। अब मैं इस पर मसाला लगाऊंगी। तो सबसे पहले मुझे हाफ कप दही चाहिए, वो मैं इस पर डालूंगी। अदरक लहसुन कुटा हुआ जाएगा 1 टेबल स्पून। 1 चुटकी अजवाइन और इसमें ऐड करेंगे क्योंकि पहले ही हमने वॉश कर दी है। 1 टीस्पून नमक जाएगा। हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और व्यूअर्स हाफ टी स्पून इसमें जाएगी कुटी लाल मिर्च। हाफ टी स्पून से थोड़ा कम हल्दी और हाफ टी स्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया। हाफ टी स्पून इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा। इन सब चीज़ों से हम मछली को मैरिनेट करेंगे और व्यूअर्स ये मैरिनेशन हमने सिर्फ 15 से 20 मिनट तक के लिए करनी है। ज़्यादा हमने मैरिनेट नहीं करना इसको लंबा चौड़ा। व्यूअर्स, फिश को मैंने मैरिनेट कर दिया है 15 से 20 मिनट के लिए, इसको मैं रखूँगी। देन हम इसका अगला स्टेप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बनाना शुरू करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज काट ली है और अब मैं इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। व्यूअर्स, चंद दाने हम मेथी दाने के वो ऐड करेंगे। इससे फ़िश करी बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही खुशबूदार सालन बनता है। रेसिपी को आप पूरा एज इट इज़ फॉलो करें ताकि आपकी बेहतरीन डिश बने। बहुत ही मज़े का ये मछली का सालन बनता है और आप इसे चावल के साथ, बॉयल राइस के साथ या नान के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं। व्यूअर्स, प्याज को हम लाइट सा गोल्डन कलर देंगे। आंच हमने मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं हमने प्याज ब्राउन करने। इससे हमारे प्याज बड़ी जल्दी गल जाते हैं और कलर भी अच्छा आता है। मछली को हमने जैसे मैरिनेट करके रखे हैं, हम एज इट इज़ ही उसको पैन में डालेंगे। हमने अलग से फ्राई बिल्कुल भी नहीं करनी। व्यूअर्स, ये मैं आपको अपने मेथड से बता रही हूँ कि मैं किस तरह घर में मछली का सालन बनाती हूँ और बहुत ही इजी वे में एक ही पार्ट में आप बेहतरीन मछली का सालन बना सकते हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं कि मछली को पहले अलग से फ्राई करें, देन उसको ग्रेवी में शामिल करें, तब जाके मछली का सालन बने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैं करूँगी और आपके सामने बेहतरीन फ़िश करी तैयार होगी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व्यूअर्स और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एक बड़े साइज़ की टमाटर कट करके वो मैं ऐड करूँगी इसमें। टमाटर हमारे ऐसे ही बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी अलग से इसकी पेस्ट बनाने की, प्योरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स, मैं आपको बिल्कुल इजी वे में हर रेसिपी बताती हूँ। इससे पहले मैं आपको मछली धोने, मसाला लगाने और महफूज करने का तरीका वो भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और आसान टिप्स के साथ मैं आपके साथ कुकिंग की रेसिपीज शेयर करती हूँ। टमाटर जैसे ही हमारे टेंडर होंगे हम इनमें मछली को शामिल कर देंगे। एक से 2 मिनट के लिए हम कवर अप करके रखेंगे ताकि टमाटर गल जाएं।
व्यूअर्स 1 से 2 मिनट के बाद आपके सामने टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। अब हम इसमें मछली ऐड करते हैं। व्यूअर्स मछली जो हमने सारे मसाले लगा के रखी हुई थी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। सारा मसाला हम इसमें, फ्लेम आपने मीडियम रखना है और एक साइड से हम इसे कुक होने देंगे, देन हम इसकी साइड चेंज करेंगे। कवर अप हमने नहीं करना, ऐसे ही हम खुले इसको हम फ्राई करेंगे मसाले के साथ। व्यूअर्स हम इसको कवर अप करके नहीं पकाएंगे, एज इट इज़ इसको खुले पकाएंगे। और आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना। अगर आपका पैन हैंडल वाला है तो आप ऐसे से घुमाएं, अगर 2 हैंडल वाला है तो आप किसी रुमाली से पकड़ के इसको घुमा सकते हैं। ज़्यादा चम्मच आपने नहीं चलाना ताकि मछली हमारी टूटे नहीं। व्यूअर्स 5 मिनट तकरीबन एक साइड पे हो चुके हैं। अब हम इसको पलट देंगे। बेहतरीन हमारी मछली बन रही है, बिल्कुल भी मछली नहीं टूट रही। और व्यूअर्स एक आपको और मैं टिप दूँ कि जो ताज़ा मछली होती है वो टूटती नहीं है। जो बासी मछली अगर आपने ली है तो वो आपकी टूट जाएगी, वो कभी भी आपकी सही मछली नहीं बनेगी। व्यूअर्स सारे पीसेस को मैंने पलट दिया है। अब मैं आंच को स्लो करूंगी और इसको कवर अप करके तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए रख दूंगी। चेक करते हैं। व्यूअर्स बेहतरीन फ़िश करी हमारी रेडी हो चुकी है। ऑयल भी सरफेस पे आ गया है। और अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूंगी। पिसा हुआ गरम मसाला ½ टी स्पून वो ऐड करेंगे। बेहतरीन हमारी फ़िश करी रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी और धनिए से गार्निशिंग भी इसकी करूंगी। व्यूअर्स डिश आउट मैंने आपके सामने कर दी है। बेहतरीन फ़िश करी हमारी रेडी है। आई होप आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो व्यूअर्स लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।